मेरा नाम अतुल है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, लंबे घने बाल और रंग गोरा। उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे इसी लड़की के साथ मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है। मैंने उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी मम्मी को उस लड़की के घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। लड़की के घर वाले गरीब थे। उन्होंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उन्हें मुझ जैसा स्मार्ट और अमीर दामाद मिलने वाला था जो उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखता। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने जा रही है। मेरी उससे कोई बातचीत तो नहीं हुई थी, बस मैंने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि मैं इसके घर रिश्ता भेज दूंगा। लड़की खूबसूरत थी, इसलिए मेरी मम्मी भी आसानी से मान गई थी। मेरे परिवार में कोई नहीं था मेरी मम्मी के अलावा। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार किया करती थी। मेरे पास बहुत सारी दौलत थी। मैं डॉक्टर था और बड़े अस्पताल में मेरी नौकरी लगी हुई थी। महीने का अच्छा कमा लेता था। घर में बहुत सारे नौकर थे। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, उसकी खूबसूरती देखते हुए हर दिन उसके घर में रिश्ता आ जाता था। पर मेरी मम्मी ने लड़की वालों के ऊपर मेरी वजह से ज्यादा दबाव डाला, तो उन लोगों को अपनी बेटी की शादी मेरे साथ ही करनी पड़ गई। मुझे खुशी थी कि उन लोगों ने मेरी मम्मी के कहने का मान रख लिया था। इसी तरह मेरी शादी कुछ ही दिनों बाद उस लड़की के साथ हो गई थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी पत्नी के कदम मेरी आने वाली जिंदगी में बहुत शुभ हुए थे। मेरी कामयाबी के दिन आ गए थे। मैं शहर का फेमस सर्जन बन गया था और मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत खुश थी। मेरी पत्नी का नाम अर्चना था। वो मेरी मम्मी का भी बहुत ख्याल रखती थी। वैसे तो हमारे घर में हर काम का एक अलग नौकर था। घर में बहुत सारी नौकरानियां भी मौजूद थी। एक लड़की जो मेरी मम्मी को मिली थी, उसका नाम अंजलि था। अंजलि बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी उसे अपने गांव से लेकर आई थी। मेरी मम्मी का मायका गांव का था, जबकि मेरे पापा शहर में ही पले बड़े थे। अंजलि की मम्मी मेरी नानी के घर की नौकरानी थी। एक दिन अंजलि की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इन दिनों मेरी मम्मी छुट्टियों में हमें लेकर नानी के घर गई हुई थी। अचानक अंजलि की माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपनी माँ के मरने पर वो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके पिता ने उन दोनों माँ बेटी को छोड़कर दूसरी औरत से शादी कर ली थी। बेचारी अंजलि बेसहारा हो गई थी। मेरी माँ को उस पर बहुत तरस आया, इसलिए 3 साल की अंजलि को मेरी मम्मी हमारे घर लेकर आ गई थी। मेरी मम्मी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे घर के सारे कामकाज सिखाए और उसे जवान कर दिया। वो मुझसे उम्र में 2 साल छोटी है। वो हमारे घर में नौकरानी की तरह काम करती है, बल्कि मेरी मम्मी ने उसे अपने घर की सारी जिम्मेदारी दे रखी है। वो मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखती है। जब से मेरी पत्नी आई है, मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ बुझी बुझी सी रहती है। मैं तो शुरू से ही उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता। जब से बड़ा हुआ हूँ उससे बातचीत कम कर दी है, लेकिन जब छोटा था तो उसी के साथ खेला करता था। इसी तरह से वो हमारे घर की एक फैमिली मेंबर बन गई थी। मेरी मम्मी को तो अब उसकी आदत हो गई थी। उसने मेरी मम्मी को माँ की जगह दे दी थी। अंजलि शुरू से ही हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी और हमारे घर की सबसे ज्यादा भरोसेमंद नौकरानी थी। मेरी मम्मी का कहना था कि वो भी अब जवान हो गई है, इसलिए वो उसके लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर देंगी। इधर मैं हॉस्पिटल से घर आता तो मेरी पत्नी मेरा अच्छे से तैयार होकर वेलकम करती थी। उसे देखते ही मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता था। काफी दिनों से मेरी मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी। अंजलि उनका पूरा ध्यान रख रही थी। इधर मेरी पत्नी हनीमून पर जाने की जिद कर रही थी। अब भला मेरी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी तो मैं अपनी मम्मी को बीमार छोड़कर कैसे जा सकता था। लेकिन मेरी पत्नी ने तो अपना मूड ही खराब कर लिया था। अंजलि ने मुझे भरोसा दिलाया कि वो मेरी मम्मी का ख्याल रखेगी। अगर कोई भी ऊंच नीच वाली बात हुई तो वो फौरन मुझे कॉल करके बता देगी। इधर अपनी पत्नी का नाराज होना और इधर मम्मी की तबीयत खराब होने से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। मुझे अंजलि पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं उसके भरोसे अपनी मम्मी को छोड़कर हनीमून पर चला गया था। हम लोग हनीमून पर मनाली गए थे। वहां मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी के पास बार बार किसी की कॉल आ रही है। मैंने उससे पूछा भी तो उसने कहा कि कोई नहीं है, बस कंपनी वाले इसी तरह से परेशान करते रहते हैं।
15 दिन का ट्रिप पूरा होने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। अंजलि ने मम्मी का अच्छी तरह से ख्याल रखा था, लेकिन मम्मी की तबीयत अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी उनकी हालत सीरियस थी। मेरी पत्नी हनीमून से आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे हमारे घर पर बहुत ज़्यादा ऐशो आराम मिल रहा था। मेरी पत्नी और अंजलि की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अंजलि ने मेरी पत्नी को अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बता दिया था। कुछ दिनों बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मुझे अपनी मम्मी की मौत का सबसे ज्यादा अफसोस हुआ था। कुछ दिन तक तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा गम किया, लेकिन धीरे धीरे हम सब रूटीन पर आ गए थे। मेरी मम्मी की मौत का सबसे ज्यादा सदमा अंजलि को हुआ था, क्योंकि वो मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखती थी और उसने बचपन से ही मेरी मम्मी को अपना सब कुछ माना हुआ था। मैं तो हॉस्पिटल चला जाया करता था, लेकिन इस बात से बेफिक्र था कि अंजलि मेरी पत्नी का भी अच्छी तरह से ख्याल रख लेगी। वो हर काम अच्छी तरह से संभाल लिया करती थी। उसने मेरी पत्नी को बहुत अहमियत देना शुरू कर दी थी। एक दिन मेरी पत्नी मेरे साथ मार्केट चली गई थी। वहां से आने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गई थी। अंजलि को जब पता चला कि मेरी पत्नी बहुत ज्यादा थक गई है, तो वो हमारे कमरे में आ गई। मेरी पत्नी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और मैं लैपटॉप चलाने में बिजी था। अंजलि ने मेरी पत्नी को थका थका देखा तो कहने लगी, आज आप बहुत थक गई हो, मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। मेरी पत्नी ने बिना हिचकिचाए और बिना उससे मना किए टांगे दबाने पर राजी हो गई। मैं तो ये सब सुनकर चौंक गया था कि मेरी पत्नी उसे इस काम के लिए मना भी तो कर सकती थी, क्योंकि मेरी पत्नी को हमारे घर में आने के बाद अमीरों वाली फीलिंग आने लगी थी। वो सारे नौकरों के ऊपर भी किसी महारानी की तरह हुक्म चलाती थी। मैंने अंजलि को मना भी किया कि वो रहने दे, मैं अर्चना को थकान उतारने की दवाई दे देता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि जो सुकून टांगे दबाने से मिल सकता है वो दवाई से नहीं मिलेगा, तुम मेरी टांगे दबा दो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ने मेरी बात का जवाब बहुत सख्ती से दिया था। मुझे उसका इस तरह से बोलने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पहले तो अंजलि मेरी पत्नी के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई। वो पीने के बाद मेरी पत्नी के पैर दबाने के लिए बैठ गई। दरअसल अंजलि बहादुर और नरम दिल की लड़की थी। अगर उससे कोई भी किसी काम के लिए कह देता था तो वो मन लगाकर उस काम को करती थी। कभी उसने किसी के काम को मना नहीं किया था। वो बहुत मेहनती थी। अंजलि अर्चना के लगातार पूरे 1 घंटे तक पैर दबाती रही थी। बहुत ज्यादा रात हो गई थी। मैं तो लैपटॉप बंद करके सो गया था। इधर मेरी पत्नी भी सो चुकी थी। मैंने अंजलि से कहा, अंजलि अब तुम जाओ, मैं कमरा बंद करने वाला हूँ, अर्चना अब सो चुकी है। अंजलि कमरे से बाहर चली गई थी और इतनी ही देर में हम लोग भी सो गए थे। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं रात को अस्पताल से घर आता तो देखता कि अंजलि घर का सारा काम कर रही होती और मेरी पत्नी कमरे में आराम कर रही होती थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा तो अंजलि के अलावा मुझे कोई भी नौकर घर में दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि शायद नौकर छुट्टी पर होंगे, लेकिन हम लोग खाना भी खा चुके थे। पर मुझे अंजलि के अलावा घर में कोई भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। इधर मेरी पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। उसे तो बस आराम के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं था। जब देखो कमरे में या तो टीवी देखती रहती थी या फिर मोबाइल में बिजी रहती थी। अगले दिन भी ऐसा हुआ था। घर में मुझे कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने इस बारे में अंजलि से पूछा कि घर के सारे नौकर कहाँ गए, तो उसने कहा कि अर्चना ने सारे नौकरों को घर से निकाल दिया। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। आखिर वो सारे नौकर मेरी मम्मी ने रखे थे और सारे ही नौकर भरोसे वाले थे। अंजलि को छोड़कर घर में कोई भी नौकर नहीं था। घर के काम का सारा बोझ अंजलि के कंधों पर ही था। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं फौरन कमरे में अपनी पत्नी के पास गया और उससे कहने लगा कि तुमने ये क्या हरकत की है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सारे नौकरों को काम से निकालने की? उसने प्यार से मुझे गले लगा लिया और कहने लगी कि मैं अंजलि के साथ मिलकर घर का काम कर लिया करूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में इतने सारे मर्द नौकर हैं और सिर्फ अकेली अंजलि लड़की है। आजकल के नौकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अंजलि जवान लड़की है और खूबसूरत है। मुझे हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती है। ऐसी लड़कियों के साथ कोई भी कुछ भी गलत कर सकता है। इसलिए मैंने सारे मर्द नौकरों को घर से निकाल दिया। आप फिक्र मत करो, कुछ दिनों के बाद मैं 2-3 नौकरानियों का इंतजाम कर लूंगी और जब तक नौकरानियां नहीं आ जाती मैं अंजलि के साथ घर के काम में उसका हाथ बटा लिया करूंगी।
इतने प्यार से जब मुझे अर्चना ने ये बात समझाई तो मुझे उसके ऊपर प्यार आने लगा था। मैं समझ गया था कि वो क्या करना चाहती है। उसे अंजलि की ही फिक्र हो रही थी। अंजलि और अर्चना एक साथ मिलकर घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। मैं तो घर की तरफ से बहुत बेफिक्र हो गया था। मैं देखता कि हर दिन अंजलि अर्चना के रोजाना पैर दबाती और उसके शरीर की मालिश करती थी। अर्चना मुझसे अंजलि की बहुत तारीफ करती थी। एक दिन मुझसे अर्चना ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैंने उसे उसके घर जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई थी वो अपने मायके गई भी नहीं थी। जब मैंने उसे मायके जाने की परमिशन दी तो वो बहुत ही खुश हो गई थी। वो पूरे 1 महीने के लिए अपने मायके जा रही थी। उसने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। मैं अगले दिन सुबह के टाइम पर अर्चना को उसके मायके छोड़ आया था। उसके बाद मैं वहीं से ही हॉस्पिटल चला गया था। आज हॉस्पिटल में मुझे बहुत ज़्यादा काम था और मैं बहुत थक गया था। मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत थका हारा घर आया था। अंजलि ने मुझे खाने के लिए कहा तो मैंने उससे कहा कि मैं कमरे में फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम खाना कमरे में ही लेकर आ जाओ। अंजलि ट्रे में खाना लेकर मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझसे कहा, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो। मैंने कहा, हाँ मैं थक तो बहुत गया हूँ। कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद आराम कर लूंगा तो थकान दूर हो जाएगी। अंजलि कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे शरीर की मसाज कर देती हूँ, तुम्हें कुछ सुकून मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा उससे मसाज के लिए कहना, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया, पर वो मुझसे बहुत जिद करने लगी। तो फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं खाना खा लूं, उसके बाद कुछ देर टहल लूंगा। जब मैं लेटूंगा तो तुम मेरी बॉडी की मसाज कर देना। अंजलि मेरे खाना खाने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद मेरे बिना कहे ही वो मेरे कमरे में आ गई और उसने मेरी कमर पर मसाज करना शुरू कर दिया। उसके हाथ से मसाज करवाकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो गया। थकान तो जैसे बिल्कुल ही गायब हो गई है। सच में अंजलि के हाथों में जादू था। आज मुझे एहसास हुआ था कि मेरी पत्नी क्यों अंजलि के हाथ से मसाज करवाना पसंद करती थी, क्योंकि अंजलि के हाथों से मसाज करवाने पर मुझे बहुत सुकून और राहत मिल रही थी। काफी देर मसाज करने के बाद अंजलि ने अपने हाथ रोक दिए थे। उसके बाद मैंने अंजलि को खुश होकर अपने पर्स से थोड़े से पैसे निकाल कर दिए। ये देखकर वो शर्माने लगी थी और कहने लगी, अतुल, अब तुम मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें पता है, बचपन से लेकर आज तक मैंने इस घर में कोई भी काम पैसों के लिए नहीं किया। ये मेरा अपना घर है और तुम भी तो मेरे अपने हो। भला मैं तुमसे पैसे लेती हुई अच्छी लगूंगी क्या? ये सुनकर मैंने उससे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। तुम्हें भी तो भला अपने गुजारे के लिए पैसों की जरूरत होती होगी। तुमने कभी पैसे मांगे ही नहीं, ये तो मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। ये बात सुनकर अंजलि ने मुझसे वो पैसे ले लिए और कहने लगी, वैसे मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में हर चीज मौजूद है। मैं ये पैसे सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ले रही हूँ। मेरी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। आज काफी दिनों के बाद मैंने अंजलि से खुलकर बातचीत की थी, क्योंकि शादी से पहले भी अंजलि मुझसे इस तरह से बातचीत नहीं करती थी। अगले दिन फिर से अंजलि ने ऐसा ही किया। मुझे खाना देने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर की मालिश कर देती हूँ, तुम्हारी थकान उतर जाएगी। अंजलि जब मेरी मालिश करती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, क्योंकि उसके हाथों में एक अजीब सा नशा था। इसी तरह से काफी दिन गुजर गए थे। रोज ऐसा ही होता रहा था। मुझसे अंजलि को मालिश करवाने से मना करने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि मुझे भी अब उसके हाथों की आदत हो गई थी। उसके हाथ से मालिश करवाने के बाद इतनी अच्छी नींद आती कि सुबह को ही मेरी आंख खुलती थी। मेरी पत्नी तो मायके जाने के बाद मुझे वो बिल्कुल ही भूल गई थी। वो मुझे कॉल भी नहीं करती थी, बल्कि अगर कॉल करती तो कहती कि मैं मम्मी के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। या फिर वो अपनी मर्जी की कोई ना कोई चीज़ मंगवाने के लिए ही मुझसे कॉल किया करती थी। उसे गए हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक उसने कॉल पर मुझसे ये नहीं पूछा था कि तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो। बस वो अपने काम के लिए कॉल करती और अपना काम पूरा हो जाने के बाद फोन बंद कर दिया करती थी। मेरी पत्नी अपने मायके के लिए 1 महीने का कहकर गई थी, लेकिन पूरे 15 दिन बाद वो घर पर वापस आ गई थी। उसके बिहेवियर में मुझे कुछ चेंजेस नजर आ रहे थे।
मैं उसकी खातिर सब कुछ करना चाहता था, मगर वो तो न जाने अपनी अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। सारा दिन कमरे में रहती, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अगर मैं उसे कहीं बाहर घुमाने की बात करता तो वो मुझे फौरन मना कर दिया करती थी। कुछ दिन वो फिर घर पर रही और उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैं तो उसकी हर खुशी में राजी रहता था, इसलिए उसने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा ही कर दिया। वो मायके गई तो 50,000 रुपये अपने खर्चे के लिए ले गई थी। मैंने खुशी खुशी उसे पैसे दे दिए थे, क्योंकि मेरा जो कुछ भी था वो उसका ही तो था। लेकिन इधर मैं देख रहा था कि अंजलि मेरे बहुत करीब आने की कोशिश कर रही थी। अंजलि हर दिन मुझसे कहती कि मैं आपके शरीर की मालिश कर देती हूँ, या फिर वो कहती कि मैं आपके पैर दबा देती हूँ। वो मेरी पत्नी के सामने भी ये सब कुछ करती तो मुझे इस बात से हैरत होती कि मेरी पत्नी को इस बात से कोई मतलब नहीं होता था। वो किसी पराई लड़की से मेरे शरीर की मालिश करवाने देती थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा ही अजीब लगने लगा था। एक दिन मैंने अंजलि से कहा, अंजलि तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, इसीलिए तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। अंजलि कहने लगी, अतुल मुझे तुम्हारे सारे काम करने ही बहुत अच्छे लगते हैं। एक दिन अंजलि ने मुझसे जिद बांध ली कि मुझे कहीं बाहर घुमाने चलो। मैंने उससे कहा, अंजलि मैं बिजी हूँ, अभी तुम्हें बाहर नहीं लेकर जा सकता। लेकिन वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई। कहने लगी, मुझे तो बाहर ही जाना है, प्लीज मुझे लेकर चलो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अस्पताल में पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा ज्यादा अंजलि से इनकार करना, क्योंकि वो बेचारी हमारे लिए बहुत कुछ करती थी। आज तक हमने उसके लिए किया ही क्या था। मैं अंजलि को लेकर एक कैफे में चला गया। कैफे जाने के बाद मैंने देखा कि अंजलि बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। वो न जाने चारों तरफ किसको ढूंढ रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अंजलि से कहा, अंजलि तुम यहाँ ऐसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? लोगों को हम पर शक होने लगेगा। अंजलि कहने लगी, यहाँ पर मेरी एक दोस्त आने वाली थी। मैं सोच रही थी कि आपको अपनी दोस्त से मिलवा दूं, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी तो कोई दोस्त ही नहीं है। मेरी इस बात पर अंजलि खामोश हो गई थी। कहने लगी, मेरी दोस्त है, वो हमारे घर के आसपास की ही है। उसकी शादी हो गई है। वो अपने पति के साथ यहाँ आने वाली थी। शायद वो थोड़ी देर के बाद यहाँ आए। मैंने अंजलि से कहा, तुम यहाँ कुछ खाने पीने आई हो या फिर अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई हो? मैंने अंजलि को कहा, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, वहां पर मेरे पेशेंट इंतजार कर रहे होंगे। अंजलि ने थोड़ी देर करते हुए मेरे पूरे 2 घंटे खराब कर दिए थे। ना तो उसने कुछ खाया पिया था और ना ही वो मुझसे किसी तरह की कोई बात कर रही थी। मैं नोटिस कर रहा था कि उसकी नजरें चारों तरफ दौड़ रही थी। फिर 2-2.5 घंटे पूरे होने के बाद अंजलि ने अपना मुंह लटकाते हुए कहा, चलो आप मुझे घर छोड़ दो। मैंने उसे घर ड्रॉप कर दिया था। मुझे तो अंजलि अब पागल लगने लगी थी, क्योंकि आज जो उसने हरकत की थी बिल्कुल पागलों वाली ही की थी, क्योंकि घर से बाहर निकलने का उसका मुझे कोई मकसद ही समझ नहीं आया था। फिर रात को जब मैं घर आया तो अंजलि मुझसे कहने लगी, अतुल मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, हाँ बताओ, क्या बात करना चाहती हो? तो उसने बातों को घुमा फिराकर मुझे बताना शुरू किया। न जाने वो क्या बताना चाह रही थी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। सच में अंजलि पागल हो चुकी थी। मैंने अंजलि से कहा, पहले तुम सोच लो कि तुम्हें क्या कहना है, उसके बाद मुझसे बात करना। मैंने उसे डांट दिया था और वो खामोश हो गई थी, क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी अपने मायके से जब घर वापस आई तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। आते ही उसने मुझे गले से लगा लिया और मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मुझे दिखा दो पेपर्स, मैं साइन कर दूंगा। अर्चना ने मुझे वो पेपर्स पढ़ने ही नहीं दिए। उसने कहा कि ये पेपर्स एक एनजीओ के पेपर्स हैं, जहां पर मैं भारी डोनेशन करना चाहती हूँ। मैं वो डोनेशन अपने अकाउंट से कटवा दूंगी, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुझे एनजीओ का ओनर बनाया जा रहा है। मैंने अर्चना से कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी पत्नी के इस नेक काम से बहुत खुश हुआ था। मैंने खुशी खुशी उन पेपर्स पर साइन कर दिया और अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार किया। मेरी पत्नी के सामने ही फिर से अंजलि कमरे में आ गई थी। उसने कहा, अतुल मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, आओ लेट जाओ। लेकिन मैं आज मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था। मैंने अंजलि से कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि आज नहीं, आज तुम कमरे से चली जाओ, आज मेरी मालिश मेरी पत्नी करेगी।
अर्चना मेरी तरफ देखकर कुछ कंफ्यूज सी हो गई थी। उसने अंजलि से कहा, नहीं अंजलि, तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम मेरे पति की कमर की मालिश कर दो। मुझे पता है कि मेरे पति को तुम्हारे हाथ से मालिश करवाने पर बहुत सुकून मिलता है। ये कहते हुए अर्चना कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे अर्चना की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि काफी टाइम हो गया था हम दोनों को अकेले में एक साथ टाइम स्पेंड करे हुए। मैं अकेले में अर्चना से कुछ बातें करना चाहता था, उसके साथ थोड़ा अपना मूड अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो मेरी इस बात को समझ ही नहीं रही थी। काफी दिनों से जब मैं थका हारा घर पर आ जाता तो वो कमरे में सो जाती थी, या फिर इतने दिनों से तो वो अपने मायके में रह रही थी। उसे मेरी बात को समझना चाहिए था। आखिर मैं उसका पति हूँ। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा तो फिर किसके साथ करूं? मुझे भी गुस्सा आ गया था। मैंने अंजलि को डांट कर कमरे से भेज दिया था। अंजलि की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल तड़पने लगा था। वो बेचारी कमरे से बाहर चली गई थी और बहुत ज्यादा रोने लगी थी। आखिर इस सब में उसकी क्या गलती थी? वो भी तो मेरी थकान उतारने के लिए ही ये सब कुछ कर रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला और अंजलि के कमरे में चला गया। वहां जाकर मैंने अंजलि से माफी मांगी, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने उस बेचारी को डांटकर अच्छा नहीं किया। काफी देर तक तो अंजलि खामोश रही। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं यह सब कुछ आपके फायदे के लिए ही करती हूँ। मैंने उससे कहा, अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, चलो मेरे साथ कमरे में और मेरे शरीर की मालिश कर दो, मैं बहुत थक गया हूँ। अंजलि मेरे कमरे में मेरे साथ आ गई और तेल लगा लगाकर मेरी कमर की मालिश करने लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। लगभग आधे घंटे के बाद कमरे के अंदर अर्चना आई थी। अर्चना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने जोर से अंजलि का हाथ पकड़ के उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके साथ उसके माता पिता भी मौजूद थे। ये सब देखकर मैं भी हैरान रह गया था। मैंने अर्चना से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? उसने मुझसे कहा, मुझे पता है तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और तुम लोग चोरी चुपके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि ये अंजलि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा चिपक रही है। मैंने अर्चना से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ही तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अंजलि से मालिश करवा लो, उसके हाथों में जादू है। अब तुम ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? अर्चना अपने मम्मी पापा से कहने लगी, देखिए मम्मी पापा, क्या कोई लड़की अपने पति से खुद ये बात कह सकती है कि नौकरानी से चिपक कर रहो? बल्कि उससे चिपको ही नहीं, अकेले कमरे में उससे अपने शरीर की मालिश करवाओ। ये दोनों मुझे काफी दिनों से बेवकूफ बना रहे हैं। इन दोनों का चोरी चुपके कुछ तो चल रहा है। जब मैं मायके जाती हूँ तो इन दोनों को खुलकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने का मौका मिल जाता है। ये बात सुनकर अर्चना की मम्मी पापा को भी बहुत गुस्सा आया था। अर्चना की मम्मी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहने लगी, इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। मैंने तभी अर्चना की मम्मी से कहा कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है। अंजलि और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, बल्कि जो कुछ भी होता है आपकी बेटी की आंखों के सामने ही होता है। इसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। अर्चना और उसकी मम्मी ने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि अंजलि का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से बाहर निकाल दिया। अर्चना के पापा कहने लगे, अगर इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला तो हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाएंगे और उसके बाद तुम्हें मेरी बेटी को डिवोर्स देनी होगी। मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता थी कि आज ये सब ड्रामा अर्चना ने ही किया है। मैं खामोश रहा था। काफी दिनों तक तो मैंने अर्चना से बात भी नहीं की थी। अंजलि ना जाने कहाँ चली गई थी। उस बेचारी का तो इस दुनिया में हमारे अलावा कोई था भी नहीं। मुझे हमेशा उसकी टेंशन लगी रहती थी। उस दिन मैं सिर्फ अर्चना को खोने के डर से खामोश रहा था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाए। इसी वजह से मैंने अंजलि को रोकने की ज्यादा कोशिश नहीं की थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उस बेकसूर लड़की पर जुल्म होने दिया था, और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से खामोशी से देखता रहा। मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि मुझे रातों को भी अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उस पर जुल्म हुआ था और मुझे उसकी फिक्र हो रही थी कि वो कहाँ चली गई। न जाने वो किस हाल में होगी। इस बात को 2-3 दिन गुजर गए थे। मैं अंजलि की तलाश करने के लिए निकल पड़ा था। अंजलि को मैंने हर जगह तलाश कर लिया था, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी। थक हार कर मैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चला गया कि मुझे जल्द से जल्द अंजलि का पता मिल जाए। मैं मंदिर गया तो अंजलि वहां पर प्रार्थना कर रही थी।
उसे देखते ही मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने अंजलि से कहा, प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो, लेकिन अंजलि की आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे कहा, आप अपना घर बचा लो। उसके बाद जो उसने मुझे बताया, ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अंजलि ने बताया कि उसकी पत्नी एक फ्रॉड औरत है। मुझे पता है कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, पर उस दिन उन्होंने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया था। वो अपने माता पिता के सामने ये साबित करना चाहती थी कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है और वो लोग इस बात पर यकीन कर लें, जबकि आपकी पत्नी का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा है। ये बात उसके माता पिता को पता नहीं है। वो उस लड़के से शादी करना चाहती है और वो लड़का और आपकी पत्नी दोनों की ही नजर आपकी दौलत पर है। आपको याद है, कुछ दिनों पहले अर्चना ने आपसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए थे और ये कहा था कि वो पेपर्स किसी एनजीओ के हैं। वो पेपर्स किसी एनजीओ के नहीं, बल्कि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। उसने आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की कोशिश की थी। मैंने अंजलि से कहा, तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता चला? तुम इतने यकीन के साथ ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? अंजलि ने कहा कि आपकी मम्मी के मरने से पहले ही मुझे ये बात पता है, क्योंकि आपके अस्पताल जाने के बाद आपकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें किया करती थी। एक दिन मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी। मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की, पर मुझे लगा कि शायद आप अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो कि कभी मेरी बात का यकीन ही नहीं करोगे। तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को घर में मिलने के लिए बुला सके, पर तुम्हारी मम्मी और इतने सारे नौकरों की मौजूदगी में वो अपने बॉयफ्रेंड को घर पर नहीं बुला सकती थी। जैसे ही तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई, उसने कुछ दिनों बाद ही घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दिया और वो मुझे किसी न किसी बहाने से काम में लगा दिया करती और खुद अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए कमरे में बुला लिया करती थी। मैं चाहती तो उसे रंगे हाथों भी पकड़वा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। शायद तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा कि जैसे चल रहा है वैसा ही चलने दूं। जब तुम्हें पता चलेगा तब तुम्हारा अंधी मोहब्बत पर से भी भरोसा उठ जाएगा। मैंने अंजलि की ये बात सुनने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी बात पर अभी भी यकीन ना करूं तो? अंजलि कहने लगी, जाओ, तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी वकील के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि तुम पेपर पर साइन कर चुके हो। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी पत्नी के नाम हो चुकी है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने अंजलि से कहा कि मेरे साथ घर चलो पहले। वो इनकार करने लगी, पर मैंने उससे कहा, तुमने मुझे इतना सब कुछ बताया है, अगर आगे मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो मुझे उससे निकालने का सॉल्यूशन भी तुम ही दोगी। ये बात सुनकर वो मेरे साथ मेरे घर आ गई थी और उसने जैसा कहा था वो सब कुछ सच निकला था। हम जैसे ही घर पहुंचे तो वकील मेरी पत्नी के साथ इंतजार कर रहा था। मेरी पत्नी ने कहा कि अब तुम अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। अर्चना के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इसका मतलब ये था कि अंजलि ने मुझे सब कुछ सच सच बताया था। घर पर मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड और वकील भी मौजूद थे। मैंने कहा, तो तुमने ये झूठा नाटक मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए किया था? तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था, बल्कि तुम इतने दिनों से मुझे धोखा दे रही थी। अर्चना मेरी आंखों के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं इससे ही प्यार करती हूँ और मैं ये सब कुछ तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए ही कर रही थी। और उस दिन मैंने तुम्हें अपने माँ बाप की आंखों में भी गलत साबित कर दिया। अब तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ और मुझे डिवोर्स दे दो। अर्चना ने डिवोर्स के पेपर भी मेरे सामने रख दिए थे। मैंने कहा, पागल औरत, मैं कभी भी तुझे डिवोर्स नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तू इस हद तक गिर सकती है। मुझे अर्चना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उस पर हाथ उठाने वाला ही था कि तभी अंजलि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो कहने लगी, अतुल, घर से बाहर निकलने का समय हमारा नहीं बल्कि इन लोगों का है। तुम्हारी पत्नी ने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन तो जरूर करवाए थे, मगर वो फर्जी पेपर्स हैं। ये बात सुनकर अर्चना के होश उड़ गए थे। अंजलि ने कहा, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि जब जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात किया करती थी मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान दिया करती थी। इसलिए मैंने प्रॉपर्टी के फर्जी पेपर्स पहले ही तैयार करवा लिए थे। मुझे पता था जिस दिन तुम अतुल के साइन करवाने वाली थी उसी दिन मैंने ओरिजिनल पेपर्स फेक पेपर्स से चेंज कर दिए और तुमने अतुल से फेक पेपर्स पर साइन लिए थे। ये सब कहकर अंजलि खामोश हो गई थी। मैंने बड़ी हैरानी से अंजलि की तरफ देखा कि सच में उसने आज मेरी प्रॉपर्टी को भी बचा लिया था।
अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि वो लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। वो लोग मुझे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भागते, इसीलिए मैंने अर्चना को डिवोर्स दे दी थी। डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के बाद पुलिस अर्चना को अपने साथ ले गई थी। 420 के केस में अर्चना और उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया था। वो जो वकील हमारे घर आया था, उसने तो उन लोगों का केस लेने के लिए साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो इस मैटर में फंसना नहीं चाहता था। मैंने अर्चना की तरफ से अंजलि से माफी मांगी और उसे थैंक यू भी कहा। उसने मेरी सच में बहुत हेल्प की थी। अंजलि कहने लगी, मैं बचपन से ही तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी तुमसे इस बारे में कहने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट न कर दो, क्योंकि हूं तो मैं तुम्हारे घर की नौकरानी ही। भला तुम मुझ जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकते थे? मैं जानती थी कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें शादी से पहले भी ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि इंसान को शादी उसी से करनी चाहिए जिसे वो पसंद करता हो। ये बात कहकर अंजलि खामोश हो गई थी। मैंने उससे कहा, पर कभी कभी अपनी पसंद में खोट भी निकल आती है। देखो अर्चना ने मेरे साथ क्या किया। अगर तुम शादी से पहले मुझे बता देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो और शायद मेरे दिल में तुमसे शादी करने का ख्याल आ जाता, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन क्या तुम अब मुझसे शादी कर सकती हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। ये बात सुनने के बाद अंजलि बहुत खुश हो गई थी। मैंने अंजलि से शादी कर ली और हम दोनों बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अर्चना के माँ बाप ने उनकी जमानत करवा दी थी। अर्चना ने घर आने के बाद मुझसे बहुत माफी मांगी, पर मैं तो उसे डिवोर्स दे चुका था और अंजलि से मैंने शादी कर ली थी। अब मैं दोबारा इस फ्रॉड औरत पर भरोसा नहीं कर सकता था। अर्चना अपने किए पर बहुत पछताती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने सिर्फ उससे इसलिए प्यार किया था क्योंकि उसे अर्चना के थ्रू मेरी प्रॉपर्टी मिल सकती थी। जमानत होने के बाद तो उसने भी अर्चना को रिजेक्ट कर दिया था और अब अर्चना दर दर की ठोकरें खा रही है और मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।